हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे स्टैटिक्स की। आपके 2022 में जो आपका एग्जामिनेशन होने जा रहा है वो उसमें स्टैटिक्स का अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। और स्टैटिक्स आप सभी को पता है कि अगर हम कैलकुलेशन को सही से कर लें तो स्टैटिक्स बहुत इजी गोइंग चैप्टर है। और इस बार तो और सिलेबस थोड़ा कट किया हुआ है तो इसलिए और थोड़ा इजी हो जाता है ये, क्योंकि इसमें जो ग्राफ्स बनते थे लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ग्राफ वो आपके सिलेबस से डिलीटेड है। तो ओवरऑल केवल आप 3 टॉपिक बचते हैं, मीन, मॉड, मीडियंस। तो आइए मैं 1 बाय 1 सभी के क्वेश्चंस यहां पर कराऊंगा। डिजिट चेंज हो सकती है एग्जामिनेशन में, लेकिन मेथड बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग। मेथड एक बार अगर क्लियर हो गया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली किसी भी तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन है, consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory, find the mean of the following data। अब मीन अगर कोई मेथड बाउंडेशन नहीं दी है तो सबसे सुटेबल तरीका यही है कि क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी और एफआई एक्सआई यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास मार्क, ये 4 कॉलम आप बनाएंगे। क्योंकि हमारे दिमाग में मीन का फॉर्मूला वर्क कर रहा है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। आइए स्टूडेंट कॉपी करते हैं। 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और आपका 180 से 200, ठीक है। अब एक्सआई अगर कोई कंफ्यूजन हो तो एक्सआई क्या होता है, एक्सआई को हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं, ध्यान रखना क्लास मार्क। और एक्सआई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट में अपर लिमिट जोड़ देते हैं अपॉन 2 करते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करने से आपका आता है एक्सआई, ठीक है। 100 प्लस 120 आपका आएगा 220 यानी कि 110, ठीक है। आगे 130, आगे आपका 140, 50, आगे 170 और 190, यानी कि आपने क्या क्रिएट किया, एक्सआई। एक्सआई कैसे क्रिएट करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अब फ्रीक्वेंसी 12, 14, 8, 6 और 10। देखिए स्टूडेंट बहुत आसान होता है स्टैटिक्स करना। आप देखिए इसमें से 2 कॉलम तो मैंने केवल कॉपी कर लिए, क्लास इंटरवल का कॉलम कॉपी कर लिया, फ्रीक्वेंसी का कॉलम कॉपी कर लिया, केवल एक्सआई निकाला। एक्सआई किस तरीके से, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, 12 का 110 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहां से कैलकुलेशन देख लेता हूं जिससे कि कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम नहीं जाए हमारा। यहां आने वाला 1320, यहां आने वाला 1820, यहां आने वाला 1200, ये आने वाला 1020 और यहां मल्टीप्लाई आने वाला 1900। देख लीजिए आप, ठीक है। सभी मल्टीप्लाई मिलाइए आप, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग टोटल करते हैं और टोटल ध्यान रहे, टोटल हम लोग करेंगे किस किस टेबल का, एक तो सिग्मा एफ आई इस टेबल का करेंगे तो ये आपका 50 आ रहा है, ठीक है। अब हम इस टेबल का टोटल करेंगे एफ आई एक्स आई का, तो एफ आई एक्स आई का टोटल आपका आ रहा है 7260, ठीक है, 7260। अब फॉर्मूला लगाएंगे, मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी 7260 में डिवाइड करेंगे 50 का। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 145.2, ये आपका मीन ऑफ द डेटा बोला जाएगा। तो मीन निकालने का ये अगर कोई मेथड बाउंडेशन नहीं हो तो सबसे सूटेबल मेथड डायरेक्ट मेथड रहता है। इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं हम लोग। क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी और एफ आई एक्स आई, इन 4 कॉलम को रिलेट करते हुए आप पहुंचे मीन तक। लेकिन स्टूडेंट अगर मान लीजिए मेथड की बाउंडेशन आ गई, एक मेथड है आपके सिलेबस में, उस मेथड को और मैं रिवाइज करा देता हूं। मेथड है बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। तो आपके सिलेबस में है इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है मेथड बाउंडेशन के साथ क्वेश्चन आ जाए और फिर आपने अगर नहीं सीखा हो तो आप फंस जाएं इसमें। तो सीखिए अज्यूम्ड मीन मेथड से क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक अब अज्यूम्ड मीन मेथड का पहले तो फॉर्मूला याद दिलाता हूं मैं आपको। मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये डी आई आपको याद दिलाएगा कि इस बार एक कॉलम ज्यादा बनेगा, क्लास मार्क बनेगा,
फ्रीक्वेंसी बनेगा, एक नया कॉलम आएगा DI का, उसके बाद एक नया कॉलम आएगा FI DI का। आप देख लीजिए पिछले मेथड में 4 कॉलम थे, यहाँ पर 5 कॉलम है, और 5 कॉलम होने का सीधा सा सेंस यही है कि 5 कॉलम इसलिए हैं क्योंकि बेटा यहाँ पर एक नया मेथड इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड, और मीन का फॉर्मूला A प्लस सिग्मा FI DI आपके सामने है। क्लियर है? चलिए अब क्लास इंटरवल को नोट करते हैं। 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 to 200। ओके, फिर से XI 110, 130, 150, 170 और 190। फ्रीक्वेंसी कॉपी करते हैं 12, 14, 8, 6 एंड 10। क्लियर है? इसका टोटल भी लिख लेते हैं, सिग्मा FI अभी लिख लेते हैं 50, नो प्रॉब्लम। अब समझिएगा स्टूडेंट, ए क्या है? ए है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन मतलब एक कंसीडर किया हुआ मीन। हम अप्रोक्स में मान लेते हैं कि कोई तो मीन होगा, इस डेटा का कोई तो मीन होगा। उस मीन को हम लोग सपोज दैट मैंने 150 ले लिया। अब आप कहेंगे सर 130 मान लूं तो, 170 मान लूं तो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। यानी XI के टेबल से किसी एक नंबर को A मानना है, ठीक है? XI की टेबल से किसी एक नंबर को A मानना है, A। यानी कि यहां पर मैंने मान लिया है A होगा आपका 150। कोशिश करिएगा मिड वाला नंबर लें, और मिड मान लीजिए 6 इंटरवल्स होते तो फिर कोई भी ले लीजिए, 5th, 3rd या 4th चलेगा। अब देखिए DI की टेबल बनाने के लिए आपको करना यह है XI के नंबर से A माइनस करना है। जैसे 110 से भी A माइनस करो, 110 माइनस 150 माइनस का 40, 110 माइनस 150 माइनस का 20, 150 माइनस 150 0, ये 20 और ये 40। देख लीजिए आप, अच्छे समझिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? माइनस का 480, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 280, 0, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ गया। आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, ठीक है? अब फाइनल टोटल अगर हम FI DI का लेंगे तो FI DI का फाइनल टोटल लेने के लिए आप पहले समझिए कि माइनस माइनस के नंबर अलग प्लस कर लीजिए। माइनस माइनस के नंबर अगर हम प्लस करते हैं तो माइनस का 760 आ रहा है, ठीक है? और प्लस प्लस के अगर हम प्लस करते हैं तो ये आ रहा है आपका 520, ठीक है? 520 और माइनस का 760, अब इसको घटाएंगे तो 240 आ रहा है आपका नेगेटिव 240 आ रहा है, क्योंकि माइनस का 760 में से 520 माइनस करेंगे तो माइनस के आपके आएंगे 240। फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो मीन इक्वल आएगा A यानी कि 150, FI DI माइनस 240 अपॉन 50, ठीक है? सॉल्व करेंगे 150 माइनस 24 अपॉन 5, ठीक है? 150 माइनस इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? और 4.8 आ रहा है ये, ठीक है? 4.8 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये 145.2 आएगा। आंसर तो वही आना ही था, क्योंकि मैंने डेटा नहीं चेंज किया था, डेटा वही था, तो आंसर तो वही आना ही था, बस मेथड चेंज हुआ है। और देख लीजिए, अगर अज्यूम्ड मीन मेथड से अगर मीन निकालना है तो एक कॉलम बढ़ जाता है DI का, और DI के कॉलम का मीन्स भी समझ लीजिए अच्छे से। किसी एक नंबर को A मानेंगे XI की कॉलम से, फिर उसको माइनस करेंगे सभी नंबर से, जो भी रिजल्ट आएगा वो DI होगा। फिर FI और DI का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ नेगेटिव नंबर आएंगे, कुछ पॉजिटिव आएंगे, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव का ओवरऑल कंक्लूजन निकाल के रखेंगे तो 145.2 आपका आ गया मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मीन के ही केस में क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि मीन आपको प्रोवाइडेड हो और कोई एक फ्रीक्वेंसी को मिस कर ले। जैसे यहां पर एक फ्रीक्वेंसी गायब कर ली है उन्होंने कि यहां फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, यानी पी की वैल्यू नहीं पता है, और आपको मीन प्रोवाइडेड है। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, XI, FI और FI XI का टेबल क्रिएट करना है नॉर्मल तरीके से, ठीक है? यहाँ पर आने वाला है 0 to 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100, ठीक है? ये आपका 10, 30, 50, 70 और 90 ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से आ जाते हैं। ये आपके हैं XI यानी कि आपका
xi यानी कि आपका है ये क्लास मार्क होगा आपका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अब fi 17, p 32, 24 और 19, ठीक है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि कैसे कंसीडर हुआ है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये 170 आएगा, ये 30p आएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1600 आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1680 आ रहा है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1710 आ रहा है। अब टोटल का टाइम है, चलिए टोटल करते हैं। अगर हम इसका टोटल करेंगे सिग्मा fi, तो बेटा p प्लस नहीं होगा, बाकी सब प्लस होंगे, यही नंबर प्लस होंगे, तो आ रहा है 92 प्लस p। यहां भी ये टर्म प्लस नहीं होगा, बाकी सब प्लस होंगे। सिग्मा fi xi की वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहां से आ रही है आपकी 5160 प्लस 30p, देख लीजिए आप। तो p एक अननोन टर्म था जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता थी, तो हमने उसी क्रम में उसको रखा और ये यहां तक पहुंच गए। अब गिवन में हमें क्या दिया गया है, गिवन में मीन दिया गया है हमें 50, तो मीन का फॉर्मूला सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi अप्लाई करेंगे, सामने 50, यहां आएगा 5160 प्लस 30p, यहां आने वाला है 92 प्लस p इक्वल 50, मीन प्रोवाइडेड है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 92 का मल्टीप्लाई 50 में और 50 का मल्टीप्लाई p में, सामने 5160 प्लस का 30p, p के टर्म यहां कंसीडर करेंगे 550p, 50p माइनस का 30p, और 5160 से माइनस करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई होकर आएगा, मल्टीप्लाई होकर आ रहा है 4600, ठीक है। तो ये 20p रह जाएंगे और यहां पर घटाएंगे अगर तो बच रहा है 560, ठीक है। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने से आपका p को लाएगा 560 अपॉन 20, सॉल्व करेंगे, p की वैल्यू आ रही है 28। अच्छे समझ लीजिए कैसे अगर एक फ्रीक्वेंसी मिस होगी तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे इन केस ऑफ मीन। मीन के केस में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे डील करेंगे आप देख लीजिएगा। अगर एक फ्रीक्वेंसी मिस है तो आप उसको नॉर्मल करिए जैसे करते हैं, जहां पर p आ रहा है तो उसको अलग से अटैच करिए, जहां भी p आ रहा है उसको अलग से अटैच करिए, फॉर्मूले में फिट करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और आप उस वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। यहां पर p की वैल्यू आ रही है आपकी p की वैल्यू आ रही है 28, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगर मान लीजिए डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है इन केस ऑफ मीन, ठीक है। मीन के केस में डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। चलिए स्टूडेंट, यहां भी क्लास इंटरवल आप लिखेंगे और क्लास मार्क भी लिखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और फिर fi xi लिखने वाले हैं। चलिए, ये आपका 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 70 to 90, 90 to 110, ठीक है, और 110 से 130, और यहां पर अब इसको नोट कर रहा हूं मैं xi को, ये आपका आएगा 20, 40, 60, 80, 100, 120। fi के प्लेस पर आएगा 5, 8, f1, 20, f2, 2, ये आपका आ गया। यहाँ का टोटल 50 दिया है और fi xi भी हम करेंगे, 100 आने वाला है, ठीक है, 320 आने वाला है, 60 f1, 1600, 100 f2 और आपका ये 240, देख लीजिए आप। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस चीज को भी अच्छे से नोटिस करेंगे कि अब हम इसमें क्या करना है। इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें टोटल करना होगा स्टूडेंट। टोटल किस तरीके से, अगर हम इस लाइन का टोटल करते हैं सभी का, तो इसका टोटल सिग्मा fi का टोटल दिया हुआ है आपको 50, लेकिन इस लाइन का टोटल अगर हम करेंगे तो लाइन का टोटल कितना आएगा, आइए देखते हैं। 20, 30, 35 इसका टोटल आ रहा है आपका। तो इस हिसाब से अगर टोटल निकालेंगे तो 35 प्लस f1 प्लस f2 टोटल आ रहा है
नोटिस करिएगा ये कहां से आया, इन सभी नंबर्स को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो आपका आएगा 35 प्लस F1 प्लस F2, और क्वेश्चन में गिवन में टोटल कितना दिया है 50, तो हम यहां से क्या करने वाले हैं 35 F1 प्लस F2 को बराबर रखेंगे 50 के, 35 ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड तो आपका आएगा ये F1 F2 इक्वल 50 माइनस के 35 F1 प्लस F2 और ये आपका 15, इक्वेशन आपकी फर्स्ट क्रिएट हो गई। ठीक है, अब यहां से टोटल क्रिएट करेंगे, सिग्मा Fi xi का टोटल कितना आएगा, ये सिग्मा Fi xi के टोटल करते समय बच्चों ये प्लस नहीं किए जाएंगे बिल्कुल भी, बाकी सभी नंबर आप प्लस करेंगे तो ये आ रहा है 2260 60 F1 और 100 F2, देख लीजिए। तो इसका टोटल करेंगे तो ये आपका 2260 60 F1 और 100 F2। फॉर्मूला लगाएंगे मीन का, मीन हमें दिया गया था 65.6, मीन दिया गया है क्वेश्चन में 65.6, मीन का फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा Fi xi अपॉन सिग्मा Fi 65.6, यहां पर अप्लाई होगा 2260 60 F1 100 F2 और यहां पर स्टूडेंट आप 50 इस्तेमाल करिएगा, टोटल 50 दिया है, गलती से आप ये इस्तेमाल मत करिए 35 प्लस F1 प्लस F2, बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे आप, और सामने 65.6 आएगा, क्रॉस मल्टीपल करने वाले हैं हम 2260 60 F1 100 F2 और 50 का मल्टीप्लाई अगर 65.6 में करेंगे तो 3280 आ रहा है, 3280 बच्चों, 50 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो 3280, ये माइनस करेंगे तो 60 F1 100 F2 ये आने वाला है 3280 2260, घटाएंगे इसमें से, अगर हम घटाते हैं तो आपका 1020 बचता है, 60 F1 100 F2 1020, 10 कॉमन ले लीजिए तो ये आपका 6 F1 और 10 F2 बचता है, और 20 कॉमन लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, चलिए 20 कॉमन लेंगे तो 3 F1 5 F2 रह जाता है और 1020, तो 3 F1 5 F2 इक्वल 1020 अपॉन 20, सॉल्व करेंगे 3 F1 प्लस 5 F2 इक्वल आ रहा है आपका 51, 3 F1 5 F2 इक्वल 51, दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब हमारा काम सिर्फ इतना बचा है कि जो एक ऊपर इक्वेशन आई थी उसको और इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल पाएं F1 और F2 की, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके हम F1 और F2 की वैल्यू निकाल पाएं। तो आप इनको सॉल्व कैसे करेंगे, एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना या सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना, मैं आपको बता देता हूं कि आंसर आ रहे हैं F1 आ रहा है 12 और F2 आ रहा है आपका 3। ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा। तो सबसे कठिन अगर क्वेश्चन अगर मीन में अगर देना होगा तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। तो डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस तरीके से डील करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है इस क्वेश्चन में, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है, आप बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम मोड की तरफ आपको लेकर चलते हैं। जब भी मोड पूछा जाएगा क्वेश्चन में, जैसे इसमें कहा है फाइंड द मोड, लिखा नहीं है, मैं बोल देता हूं आपको, इसमें मोड निकालना है कि मोड बताइए मोड क्या होगा। तो मोड निकालने के लिए आपको करना क्या है, मोड निकालने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले देखना है मॉडल क्लास क्या होगी। तो मोड फाइंड करते हैं, आइए इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है 23, तो हम लिखेंगे क्लास इंटरवल 35 से 45 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, और जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है उसको बोला जाता है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास आपका आ गया 35 से 45। अब एक एक चीज का मीन समझिए, इसकी लोअर लिमिट को L से कंसीडर करते हैं, बीच के गैप को H से कंसीडर करते हैं, 10 का गैप है, इसको F0 बोलेंगे, सॉरी F1, वो F0 ही होगा, ये F1, इसको F1 बोलेंगे 23,
इसके जस्ट पीछे वाली फ्रीक्वेंसी को f0 21, जस्ट आगे की फ्रीक्वेंसी को f2 यानी कि 14 देख सकते हैं आप। तो ये टेबल बहुत अच्छे से बन जाए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं फिर क्लियर कर दूं, जिस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको कहेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को f1 कहेंगे, एक क्लास पीछे मूव करेंगे तो f0, एक क्लास आगे मूव करेंगे तो f2, और ये आपकी बनेगी मॉडल क्लास 35 से 45। अब ध्यान दीजिए, इसमें अब आप फॉर्मूला अच्छे से याद हो मोड का फॉर्मूला होगा L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। आइए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 35, f1 की जगह 23, f0 की जगह 21, 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 और h की जगह आएगा आपका 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके आपका जो आंसर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 36.8। यहाँ पर 35 है और ये 20/11 आ रहा है। पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आ रहा है 36.8। दिस इज द मोड ऑफ द डेटा। और एक यहाँ पर खास बात बता दें, जो भी क्लास इंटरवल होता है आंसर उसके बीच का ही आएगा, चाहे मोड हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मीन हो। तो जो भी आपका एक कह सकते हैं आपने यहाँ पर कंसीडर किया कि 35 से 45 आपकी मॉडल क्लास होगी, तो मॉडल क्लास के बीच में ही आंसर आएगा। अगर आंसर 45 से ज़्यादा और 35 से कम आ रहा हो तो प्लीज़ रीचेक और कैलकुलेशन कोई न कोई गलती हुई है। तो जिस इंटरवल को आप पिक करते हैं आंसर उसी के बीच में आता है। जैसे 36.8 आ रहा है और समझ लीजिए 2 रह जाएंगे, यहाँ पर 46 हो जाएंगे। नॉर्मल कैलकुलेशन है, पूरा सॉल्व करके आप यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, अगर मोड में भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है तो क्या करें। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 36। मोड 36 है और बोला है मिसिंग फ्रीक्वेंसी x बताइए। आपको कोई नई टेबल नहीं बनानी, सॉल्यूशन में बस इतना लिखना है कि मोड यहां पर गिवन में दिया गया है 36। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करिए, मोड किस इंटरवल के बीच होगा, 30 से 40। देखिए हम यहां लिखेंगे 36 लाइज बिटवीन इंटरवल 30 to 40। तो 30 से 40 के बीच में अगर इंटरवल आ रहा है तो यही आपकी हो गई मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हो गई 30 से 40। अब आपको एक लाइन मिल जाएगी, लोअर लिमिट 30, क्लास साइज 10, इसकी फ्रीक्वेंसी f1, बैकवर्ड फ्रीक्वेंसी x, फॉरवर्ड फ्रीक्वेंसी f2। देख लीजिए, अब यहां पर मोड का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और मोड यहां पर गिवन में दिया हुआ है 36। फॉर्मूला कहेगा L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h इक्वल आएगा 36। सभी वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। L की जगह 30, f1 आपका है 16, f0 है x, 2 इंटू 16 माइनस x माइनस 12 इंटू h यानी कि 10 और 36। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे पहले इस नंबर को ट्रांसफर किया करो, यानी सबसे पहले 30 को ट्रांसफर करिए जिससे 30 का काम खत्म हो। यहां से 30 को ट्रांसफर करेंगे तो आपका ये रह जाएगा 16 माइनस एक्स, यहां पर 32 माइनस एक्स माइनस 12 इंटू 10 और सामने 36 माइनस 30। इस 30 को सबसे पहले ट्रांसफर करिए जिससे कि इसका काम यहां से खत्म हो। ऊपर आपका 16 माइनस एक्स रह गया, यहां पर माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 20 माइनस एक्स और साथ में आपका कौन चल रहा है 10 और सामने रह गया 6। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेशन करनी है, अब आप 10 का डिवाइड कर दीजिए 6 में। अगर 10 का डिवाइड करेंगे 6 में तो अब आपका रह जाएगा 16 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स और 6 अपॉन 10। सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीपल करिए, 80 माइनस का 5x, 60 माइनस के 3x, तो 80 माइनस के 60 माइनस 3x प्लस के 5x, ये 2x इक्वल 20 और x इक्वल आ जाएगा 10। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। देख लीजिए आप। तो अगर मोड के केस में भी अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है तो नथिंग स्पेशल, बिल्कुल वैसे ही करिए, बस मॉडल क्लास का ध्यान रखिए। मॉडल क्लास वो क्लास होगी जिसके बीच में मॉड का आंसर लाई कर रहा होगा। जो भी मॉड का आंसर हो जिस इंटरवल के बीच लाई कर रहा होगा वही आपकी होगी मॉडल क्लास। ठीक है, आइए
अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन में अच्छे समझिए मीडियन में कैसे क्वेश्चन आता है और मीडियन को कैसे डील करना है। थोड़ा सा इसमें काम होता है मीडियन में कि आपको मीडियन के क्वेश्चन में सबसे पहले क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को कॉपी कर लेना है। कॉपी करना है मतलब 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नोटिस करेंगे 2, 12, 22, 8 और 6। ठीक है, इसके बाद एक नया कॉलम बनता है मीडियन में। बताइए किसका बनता है? CF का। और CF कैसे बनता है? बाई एडिंग नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी टू द प्रीवियस फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट नंबर सेम 2, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी जोड़िए 14, जोड़िए 22 एंड ये 14 में प्लस होगा 12 में प्लस नहीं होगा बच्चों। पहला नंबर सेम, इसको प्लस किया ये आ गया। अब 14 में प्लस करिए 14 और इसको प्लस करिए 36। ठीक है, इसको प्लस करेंगे 44, फिर इसको प्लस करेंगे 50। देख लीजिए। ठीक है, आपको कैसे ऐड करना है फिर एक बार रिपीट कर दूं। पहला नंबर सेम 2 और 12 14, 14 और 22 36, 36 और 8 44, 44 और 6 50। यहाँ का टोटल भी 50 ही आ रहा होगा, आप चेक कर लीजिएगा, ये भी आपका 50 ही आएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू हो गई यहां से 50। फिर हम इसका आधा करते हैं n/2। n/2 का आधा करेंगे यानी 50/2 क्या आएगा? 25। तो 25 से जस्ट ग्रेटर, ध्यान रखिएगा 25 से जस्ट बड़ा नंबर आप देखिए। जस्ट बड़ा मतलब 25 से बड़ा तो 36 भी है, 44 भी है, 50 भी है, बट जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा आपका? 36। तो ये 36 के सामने की क्लास को कहेंगे मीडियन क्लास। तो इसको ऐसे सर्कल करना सीखिए। ऐसे सर्कल क्यों, मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर आपका मीडियन क्लास जो बन गई है वो मीडियन क्लास आ गई है आपकी 20 से 30। आंसर 20 और 30 के बीच में आएगा। लोअर लिमिट 20, h का वैल्यू 10, फ्रीक्वेंसी 22 और CF 1 क्लास बैक लेते हैं, इसीलिए मैंने इसको पीछे तक कवर किया है। गलती से 36 मत लीजिएगा, 36 CF में काउंट नहीं होगा। ये फ्रीक्वेंसी है आपकी और इसके पीछे की क्लास की आपकी आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। तो 20 प्लस 25 माइनस 14 अपॉन 22 इंटू h। सॉल्व करेंगे आप आंसर तक पहुंचेंगे। सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करने से जो भी आएगा h की जगह भी वैल्यू लगा लीजिए, h की जगह वैल्यू आएगी 10। ठीक है, सॉल्व करने से आपका मीडियन आ जाएगा जो भी आपका आएगा। ठीक है, अब इसी में डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन बहुत फेमस है बच्चों, बहुत बार आता है। डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ मीडियन, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। देखिए कैसे, क्लास इंटरवल यहां भी दिए गए हैं, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और एक कॉलम हम बनाएंगे CF का। 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। ठीक है, यहां 4 आएगा, x आएगा, 5 आएगा, y आएगा और 1 आएगा। प्लस करेंगे 4 प्लस x, 9 प्लस x, 9 प्लस x प्लस y और 1 को प्लस करेंगे तो 10 प्लस x प्लस y। ठीक है, यहाँ का टोटल देखिए क्वेश्चन में दिया गया है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 है, तो लेकिन यहाँ से प्लस करेंगे तो ये 10 प्लस x प्लस y आएगा और इसको हम टोटल के सामने रखेंगे। टोटल तो 20 है ना, तो 10 प्लस x प्लस y इक्वल होगा आपका 20, x प्लस y इक्वल आएगा 20 माइनस 10 और x प्लस y इक्वल आएगा 10। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में मीडियन आपको गिवन में मीडियन दिया हुआ है 14। ठीक है, मीडियन यहां देखिए क्वेश्चन में दिया गया 14.4।
14.4 मीडियन है, तो इस मीडियन का क्या करना है, देखिए बच्चों 14.4 मीडियन है, तो इससे आइडिया किस बात का लगेगा, गिवन में दिया गया है मीडियन 14.4। अब आप देखिए 14.4 किस इंटरवल के बीच लाई करेगा, 12 और 18 के बीच में, तो हम लिखेंगे यहां पर 14.4 लाइज बिटवीन इंटरवल 14.4 लाइज बिटवीन इंटरवल इंटरवल 12 to 18, ठीक है। तो अब ये हो गई आपकी मीडियन क्लास, तो यहां से आपकी मीडियन क्लास निकल कर आ गई, मीडियन क्लास आ गई आपकी 12 से 18, ठीक है। अब आप कैसे कवर करेंगे इसको, आप ऐसे कवर करेंगे इसको, जिससे आपको याद रहे कि लोअर लिमिट 12 लेना है, h की वैल्यू 6 लेनी है, फ्रीक्वेंसी आपको 5 लेनी है, और CF आपको 4 + x लेनी है। ध्यान से देखिए, CF 1 क्लास बैक आएगा, ठीक है। फॉर्मूला L + n/2 - CF अपॉन f इंटू h इक्वल 14.4। देख लीजिए मीडियन 14.4 है ना, तो वही लगा के चलेंगे। L की जगह 12, n/2 की जगह 20/2 कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि आज 20 का इस्तेमाल करिए न कि इसका। CF की जगह 4 + x, यहां ब्रैकेट लगाना बहुत कंपलसरी है, ब्रैकेट अगर आप नहीं लगाएंगे 4 + x पर तो गलती होगी। F की जगह आपका 5 आएगा और h की जगह आपका 6 आएगा, सामने 14.4। अब करना क्या है कैलकुलेशन में, सबसे पहले तो 12 माइनस करिए उस साइड जाकर, 10 रहने दीजिए यहां पर, 10 - 4 - x हो जाएगा अपॉन 5 × 6 हो जाएगा, और 14.4 से माइनस होगा 12। ये 12 L माइनस होता है उस साइड, तो L माइनस हो गया है। आप देखिए यहां बचेगा 6 - x × 6, और यहां बचेगा आपका 12 जब माइनस करेंगे 2.4, 2.4 में 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 - x × 6 यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आने वाला है 12, ठीक है। 2.4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 को कट करेंगे तो 2 रह जाएगा। 6 - x इक्वल 2, 6 - 2 इक्वल x, x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। x की इस वैल्यू को यहां पर रिप्लेस करेंगे, 4 + y इक्वल 10, तो y इक्वल आ गया आपका 6। ये आपके x और y आ गए इन केस ऑफ मीडियन। क्वेश्चन की डिजिट बदल सकती है बच्चों, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है 28.5, मीडियन 28.5 है, और क्लास इंटरवल आपके दिए गए हैं अलग अलग ग्रुप में। उस क्वेश्चन को जरूर रिपीट करके देखिएगा, जिससे कि इसी का कॉपी क्वेश्चन है, जैसे ये कराया मैंने वैसे ही होता है, लेकिन एनसीईआरटी में वो दिया गया है, एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, उसको जरूर रिपीट करके देखिएगा, क्वेश्चन वहां से जरूर आ सकता है। 28.5 मीडियन बोल रहा हूं मैं। अब अगर थोड़ा सा अगर टफ करने का मूड हुआ उनको, तो क्वेश्चन इस तरीके से और दे सकते हैं बच्चों, इसको समझ लीजिए। अगर थोड़ा सा टाइट करने की कोशिश की गई मीन मॉड मीडियन को, तो वरना नहीं आएगा ये। डिटरमाइन द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, हो सकता है मोड पूछ सकते थे, हो सकता था मीडियन पूछ सकते थे, कुछ भी पूछ सकते थे यहां पर तो। लेकिन एक चीज रखिएगा, ये जो बिलो देन दिया है, बिलो हो सकता है इसकी जगह लेस देन शब्द इस्तेमाल करें, तो ये जो है ये बच्चों फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो करते क्या है, अगर नॉर्मल टेबल बनानी हो इससे तो क्या करना होगा, ये चीज समझिए। नॉर्मल मैं इसी में दिखा देता हूं, जब भी इस तरीके का डेटा दिया और नॉर्मल टेबल आपको क्रिएट करनी है, तो नॉर्मल टेबल क्रिएट करने के लिए आप एक कॉलम तो बनाएंगे क्लास मार्क का, यानी कि क्लास इंटरवल का, एक फ्रीक्वेंसी का। तो बिलो देन 10, जीरो कितने का गैप है 10 का, तो यहां से लिखना शुरू करिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100, ठीक है।
जैसा कि मैंने कहा, ये जो देख रहे हो आप, एक CF है, F नहीं है। जब भी बिलो देन या लेस देन में अगर ये डेटा आपको खुद ही दिख रहा होगा, हर बार फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई जा रही है, देखिए लास्ट तक कहीं भी डिसऑर्डर नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती हुई जा रही है तो ये सिंपल सी बात है, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी है। अब इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कैसे बनाएंगे? अभी आप CF बना रहे थे तो ऐड कर रहे थे पीछे मीडियन में, तो अब अगर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आनी है तो सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट कैसे? 5 का तो 5 हो जाएगा, 9 में से 5 माइनस होगा, 9 में से -5 होगा तो आपका 4 रह जाएगा। ठीक है, आप देखिए। फिर 17 में से 9 माइनस होगा, 8 आ जाएगा, क्लियर सी बात है। 29 से 17 माइनस होगा आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, 45 से 29 माइनस करिए, 60 में से 45 माइनस करिए। इस तरीके से माइनस करते 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 आप सारे फ्रीक्वेंसीज के टेबल बना लेंगे। फिर ये क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, और जैसे ही क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आ जाए फिर तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, मीन भी निकाल सकते हैं, मोड भी निकाल सकते हैं, या मीडियन भी निकाल सकते हैं, कोई भी चीज निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए किसी एक ही क्वेश्चन में तीनों चीजें पूछी गई हैं, फाइंड द मीन, मोड, मीडियन, तो आप दो चीजें निकालने के बाद इस रिलेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोड इक्वल 3 मीडियन -2 मीन। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोड इक्वल 3 मीडियन -2 मीन। अगर आपको तीनों चीजें निकालनी है एक ही क्वेश्चन में तो दो चीजें निकाल लीजिए, तीसरी चीज आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन। तो स्टैटिक्स में इतना ही है, जितना मैंने पढ़ाया है आपको अभी इतना ही है। डिजिट चेंज हो सकती है, डेटा बदल सकता है। इसके लिए आप क्या करें, सिमिलर क्वेश्चन लेकर जरूर प्रैक्टिस करें, जिससे कि स्टैटिक्स आपकी क्लियर हो जाए। अच्छा खासा वेटेज है बच्चों, 8 नंबर का वेटेज है। इस 40 नंबर के पेपर में से 8 नंबर स्टैटिक्स के आ रहे हैं, ये बात आप सोच लीजिए इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। थैंक यू स्टूडेंट्स।